फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के जीनियस पर। फ्रेंड्स, आप जैसा सभी जानते ही होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम का सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। तो जो उसका सिलेबस है उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोस तैयार करे जा रहे हैं। तो आज पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस वीडियो में, जिनका पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। इस एग्जाम का लेवल जो है वो बहुत बेसिक रहने वाला है, तो उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? फ्रेंड्स, कुछ वेद हैं जो गद्य में लिखे गए हैं, कुछ पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन ये वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसका आंसर है यजुर्वेद। फ्रेंड्स, इसमें 60 क्वेश्चन हैं, तो इसमें सिर्फ जो आंसर है वही लिया गया है, अलग अलग ऑप्शंस नहीं लिए गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे। तो अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथर्ववेद किस ऋषि ने लिखा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अथर्ववेद जो है वो किस ऋषि ने लिखा है। तो इसका जो आंसर है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? यानी भारतीय संगीत जो आया है वो किस वेद से आया है? तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है सामवेद। फ्रेंड्स, सामवेद में साम का अर्थ होता है संगीत, तो संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। अगला क्वेश्चन, चौथा, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? यानी वेदों को एकत्रित करने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन है या सही आंसर है महर्षि वेद व्यास। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेद किसका उपदेश देते हैं? यानी कि वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी वेद किस लिए लिखे गए थे? तो इसका आंसर है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो वेद हैं वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर। आपका छठवां क्वेश्चन है, वेदों की ओर वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि हम अगर वेद को वेद न कहकर और कुछ कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? तो वेदों को हम संहिता भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रचनाओं का संग्रह किस वेद में है? रचनाओं का संग्रह है ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद को रचनाओं के संग्रह का वेद भी बोला जाता है। इसमें कई रचनाएं हैं, बहुत बड़ा वेद है ये, सबसे पुराना वेद भी है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि कौन सा वेद जो है वो ऋग्वेद के आधार पर लिखा गया है? तो इसका आंसर है सामवेद, जिसे संगीत का जनक माना जाता है। इसी वेद को ऋग्वेद के आधार पर संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9th, किस वेद में जादू टोने से संबंधित जानकारी दी गई है? यानी कि जादू टोने से संबंधित जानकारी किस वेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने से रिलेटेड, अंधविश्वासों से रिलेटेड काफ़ी जानकारी प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यानी कि सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, पुराणों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, वेद और पुराणों से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी बेसिक रखा गया है। इंटरमीडिएट लेवल का पेपर आने वाला है। तो इसका सही आंसर है 18, यानी कि जो पुराण है वो 18 है। पुराण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? यानी कि देवता सोम यानी सूर्य देवता को कौन सा मंडल, देवता सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। मंडलों से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस मंडल में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण बांटे गए थे वो किस मंडल में उनका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में उन वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है 10वां मंडल। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में और ऋग्वेदिक काल और उत्तर वेदिक काल दो अलग अलग वैदिक काल हैं, इनमें आर्यों के व्यवसाय अलग अलग रहे थे। तो ऋग्वेदिक में पूछा गया है तो ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि था। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति को सूचना दी गई है? यानी जो प्राचीन वैदिक संस्कृति थी, लोग पुराने वैदिक काल में कैसे रहा करते थे, उसकी सूचना किस वेद में दी गई है? तो उसकी सूचना में ऋग्वेद से मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो वो कहाँ बसे थे? वो बसे थे पंजाब में। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन, दशराग्य युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो दसरागी युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के एक मंडल में मिलता है, वो क्वेश्चन आगे आएगा किस मंडल में मिलता है। तो दसरागी युद्ध जो लड़ा गया था वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। फ्रेंड्स, रावी नदी आजकल पहले मतलब ऋग्वेद में रावी की जगह परशुनी नदी का उल्लेख मिलता है, तो परशुनी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक बड़ी नदी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सिंधु नदी, यानी सर्वाधिक उल्लेख जिस नदी का मिलता है, सर्वाधिक प्रयोग में की गई नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो सिंधु नदी थी। क्वेश्चन नंबर 20, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, योग से ही पता चल जाएगा इसका आंसर, कि इसका आंसर है पतंजलि। पतंजलि ऋषि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषद पुस्तक किस पर है? यानी उपनिषद पुस्तकों का जो बेस है वो मतलब उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपनिषद जो पुस्तक हैं वो दर्शन पर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यानी किस वेद में गायत्री मंत्र की उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 23, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? यानी कि जो न्याय दर्शन है उसके प्रचारक या प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है गौतम ऋषि, यानी कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? यानी कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो कौन सी नदी मानी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है सरस्वती नदी। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर उल्लेखित नदी का पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है तो वो सिंधु नदी हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, तो वो सरस्वती नदी हो जाएगी। तो दोनों में कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में दिए गए हैं? यानी कि यज्ञ, अगर हमें यज्ञ करना होता है तो उसमें जो मंत्र उच्चारण होता है या जो विधि विधान होते हैं कि पूजा किस तरह की जाएगी, उसके जो विधि विधान है वो किस वेद में दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यजुर्वेद। यानी कि हमें जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं, यानी यजुर्वेद पढ़कर हम अपना यज्ञ अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मीमांसा से, यानी कि जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था चरक संहिता से रिलेटेड। अभी जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हुए हैं दिसंबर महीने में, उसमें पूछा गया था कि चरक संहिता जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है चिकित्सा, यानी कि इसका सही आंसर है चिकित्सा से संबंधित है। जो चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा विषय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस वेद को आयुर्वेद भी कह सकते हैं? यानी कि किस वेद को आयुर्वेद भी कहा जाता है? यानी उसमें जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, तो इस वजह से उसे आयुर्वेद भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद को हम आयुर्वेद भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कपिल मुनि किस दार्शनिक प्रणाली के प्रतिपादक थे? यानी कि कपिल मुनि किस प्रणाली के प्रतिपादक रहे थे? तो इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। फ्रेंड, दर्शनों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये सारे आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? फ्रेंड्स, सवा और समिति जो थी वो प्रजापति जो राजा होता था उसकी दो पुत्रियां मानी गई हैं। सवा जो होती थी वो संभ्रांत लोगों की, यानी कि जो उच्च अधिकारी होते थे उनकी मीटिंग होती थी, और समिति सामान्य लोगों की मीटिंग होती थी। तो ये किस वेद में हमें पता चलता है कि सवा और समिति नामक दो पुत्रियां होती थी प्रजापति की? तो ये हमें पता चलता है अथर्ववेद से, यानी कि सवा और समिति का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। फ्रेंड्स,
32 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। वो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? फ्रेंड्स, वैदिक काल जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी चेंजेस आए थे। तो जो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय देवता थे वो थे देवता इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो थे पशुपति। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो ये अभी मैंने बता दिया आपको, इसका सही आंसर है पशुपति। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? यानी कि जो सबसे पुराना पुराण है, यानी सबसे पहले रचित पुराण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। अथर्ववेद में अथर्व का क्या अर्थ है? यानी कि जो अथर्ववेद है उसमें जो शब्द है अथर्व, उसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन काफ़ी टफ सा है। तो इसका अर्थ है पवित्र जादू। अब जैसे कि पहले अभी हमने डिस्कस किया है कि जादू टोने का जो उल्लेख है मिलता है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में अथर्व शब्द का अर्थ ही पवित्र जादू से है, तो इसलिए उसमें उनका मिलना स्वाभाविक है। जादू टोने से रिलेटेड जानकारी मिलना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन व्याकरण का नाम क्या है? सबसे प्राचीन व्याकरण का नाम क्या है? ये एवं नहीं, यहाँ पर सबसे प्राचीन जो व्याकरण लिखी गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इसके रचयिता कौन थे? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो ये तो भी कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? यानी कि जो स्मृतियाँ हैं उनमें सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगन्य का अर्थ क्या होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि अगन्य का अर्थ क्या होता है। अगन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, यानी कि जिसको मारा नहीं जाना चाहिए उसको अगन्य बोला जाता है। और ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। यानी कि हिंदू धर्म में वैसे ही गाय का कितना सम्मान है ये सब आप सभी जानते होंगे। लेकिन जब ऋग्वेदिक काल में गाय को अगर कोई हानि पहुंचाता था या फिर कोई मार देता था तो उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान भी था। तो अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में गाय के लिए। अगन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। क्वेश्चन नंबर 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? गविष्टि शब्द का अर्थ क्या था ऋग्वेदिक काल में? यानी कि गविष्टि का अर्थ क्या होता है? तो गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल में युद्ध की जगह यानी कि ऋग्वेद में युद्ध की जगह गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि जो राजा लड़ते थे वो युद्ध की जगह वहाँ पर गविष्टि शब्द का प्रयोग किया। और गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। यानी कि राजाओं के युद्ध लड़ने का मुख्य उद्देश्य होता था गायों की खोज करना, यानी कि गायें खोजना, क्योंकि उनका जो व्यापार होता था वो पशुपालन ही होता था। मुख्य व्यापार ऋग्वेदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल में खेती हो गया था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका आंसर भी आप सभी को लगभग पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्राचीनतम व्याकरण कौन सी है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी थी, अभी डिस्कस किया है, उसके रचनाकार यानी किसने लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और इसका आंसर है पाणिनि। यानी कि जो प्राचीनतम व्याकरण है वो पाणिनि ने लिखी है, यानी कि रचनाकार पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 43, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? जितने महाकाव्य हैं वो कितने महाकाव्य हैं ऋग्वेद के हिसाब से? तो महाकाव्यों की संख्या 2 है। पहला महाकाव्य है रामायण, दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, और इसका नाम जय संहिता था ऋग्वेदिक काल में। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह भी बता दिया, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, यानी कि महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व में। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा पेट में, किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा ये कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसको आपको ढंग से याद रखना है।
तो इसका सही ऑप्शन है या सही आंसर है मुंडकोपनिषद, यानी कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 जो कि होने वाला है, हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। यानी कि ऋग्वेद जो है वो रचनाओं का संकलन है, ऋग्वेद जो है उसमें रचनाएं दी गई हैं, तो हस्तलिखित रचनाएं यानी हाथ से लिखी हुई रचनाओं का संकलन जो है वो किस मंडल से मिलता है, यानी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है। तो मंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, अभी पिछले ही बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। इसका सही ऑप्शन है या सही आंसर है 8वां मंडल। जो हस्तलिखित रचनाएं हैं वो 8वें मंडल में मिलती हैं हमें। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी, यानी कि आर्यों के द्वारा जो धातु खोजी गई थी वो कौन सी थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्यों ने किस धातु की खोज की थी, या फिर वो उसे क्या बोलते थे वो भी पूछ लिया जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आर्यों के जो द्वारा जो धातु खोजी गई थी वो थी लोहा, यानी लोहे की खोज की थी आर्यों ने। अब वेदांगों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। जो ऋग्वेदिक ऋषि थे उनके द्वारा, ऋग्वेदिक काल के जो ऋषि थे, पुराने ऋषि जो रहे हैं हमारे, उनके द्वारा वेदांगों की रचना की गई थी वेद को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स वेदांगों की कुल संख्या है 6, यानी 4 वेद समझने के लिए 6 वेदांग लिखे गए थे। अब अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, यानी कि वैदिक सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो कैसी सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 50, दशराग्य युद्ध में किस राजा की जीत हुई। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि दशराग्य युद्ध जो था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, या फिर दशराग्य युद्ध किस मंडल में वर्णन है इसका। तो अब ये क्वेश्चन है दशराग्य युद्ध में किस राजा की जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स दशराग्य युद्ध में सुदास नाम के राजा की जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दशराग्य युद्ध यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाता है 10-10 जिसमें कॉमन हो तो वही सही ऑप्शन हो जाएगा। एक ट्रिक हो सकती है याद करने की कि दशराग्य युद्ध में राजा जो जीता था उसका नाम था सुदास। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है। जो भारत अब इतनी बड़ी एटॉमिक पावर बन चुका है उसका जनक किसे माना गया है। तो उसका जनक माना गया है महर्षि कणाद को, यानी इन्होंने ही सिद्धांत दिया था कि जो जितने भी मटेरियल बनता है वो सब छोटे छोटे कणुओं से यानी परमाणुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें हम मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं। तो ये सिद्धांत महर्षि कणाद द्वारा ही दिया गया था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, महाभारत का पुराना नाम क्या था। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। अब इसमें पूछ रहा है कि उसका पुराना नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम्स में। इसका पुराना नाम था जय संहिता, यानी कि ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में महाभारत को महाभारत न कहकर जय संहिता कहा जाता था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी, यानी ब्रह्मसूत्र की रचना किस ऋषि द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ब्रह्मसूत्र की रचना की थी बादरायण ऋषि ने। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 54, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ करने का प्रावधान था। यानी कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय कौन सा यज्ञ किया जाता था। ये यज्ञ उत्तर वैदिक काल में किया जाता था और इस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। ये अथर्ववेद में हमें इसका वर्णन मिलता है, मेरे ख्याल से, मुझे पक्का याद नहीं है, शायद अथर्ववेद में ही मिलता है। तो जो यज्ञ किया जाता था वो होता था राजसूय यज्ञ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, गायत्री मंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि फ्रेंड्स जो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ऋषि ने, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि गायत्री मंत्र की रचना करने का उद्देश्य क्या रहा होगा उस समय। तो गायत्री मंत्र की रचना करने का यानी कि उसको बनाने का उद्देश्य था लोगों को आर्य बनाना। यानी कि अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उस समय आर्य बनने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूरी माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता यानी कि मिडिलमैन, एक तरह से मिडिलमैन निभाने वाले देवता कौन थे। यानी कि मध्यस्थ कौन थे देवता और मनुष्यों के बीच में, यानी मनुष्यों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन मध्यस्थ थे, कौन से देवता मध्यस्थ थे। तो इसका आंसर है अग्नि देवता। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई
अगर हमें भगवान से कोई कुछ मांगना होता है तो हम यज्ञ करते हैं उसके लिए। अब यज्ञ किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें अग्नि लगी होती है, तो अग्नि को मध्यस्थता वाले देवता, मध्यस्थता निभाने वाले देवता भी माना गया है देवताओं और मनुष्य के बीच में, तो वो हैं अग्निदेव। क्वेश्चन नंबर 57, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुष्णी नदी के किनारे युद्ध कौन सा हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि परुष्णी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था, और इसका आधुनिक नाम है रावी नदी। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया है। 58 क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन है? यानी कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष के पुत्र हैं उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने मिलकर पुराणों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? यानी कि सबसे पहले रचित सूत्र कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है गौतम धर्म सूत्र। मतलब गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीनतम सूत्र है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक काल कितने ईसा पूर्व, यानी कि इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं बहुत ईजी क्वेश्चन से। वैदिक काल कितने ईसा पूर्व माना गया है, यानी कि वैदिक युग कितने ईसा पूर्व माना गया है? तो इसका आंसर आप सभी को लगभग पता होगा, सभी को ही पता होगा लगभग। क्या इसका सही आंसर है 1500 से 600 ईसा वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम्स के जितने भी रिलेटेड उन्होंने जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए, इस बार टॉपिक वाइज सिलेबस रिलीज़ हुआ है, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।